हेलो स्टूडेंट, हम इंथाल्पी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इंथाल्पी क्या होती है स्टूडेंट? इंथाल्पी को डिस्कस करने से पहले मैं इसकी इक्वेशन को एक्सप्लेन करूंगा। इक्वेशन के मुताबिक मैथमेटिकली हम इंथाल्पी को इस तरह लिखते हैं कि जो इंथाल्पी होती है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होती है। इंथाल्पी एक स्टेट फंक्शन है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, हाउएवर इसमें हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। इंथाल्पी होती क्या है स्टूडेंट? इंथाल्पी किसी भी बॉडी के हीट कंटेंट्स को हम इंथाल्पी कहते हैं। किसी भी बॉडी में जो हीट के कंटेंट्स हैं वो इंथाल्पी होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लकड़ी का इतना दरख्त था, मैं इसे आग लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे पता है इसमें हीट छुपी हुई है। हमें वक्त आने पे जब इसको आग लगाएंगे तो इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और जब हम इसको आग लगाएंगे तो जितनी इसमें हीट होगी ये बाहर निकाल देगा। अगर हम उस पूरे दरख्त को देखें तो दरख्त में डेफिनेटली इस जंगल में दरख्त ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा दरख्तों की वजह से वहाँ पे हीट के कंटेंट भी क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो उनकी इंथाल्पी भी क्या है, ज़्यादा है। तो मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा इंथाल्पी किसी भी बॉडी के हीट कंटेंट्स को हम इंथाल्पी कहते हैं। हमें सवाल आता है कि प्रूव करें कि डेल्टा एच जो होता है वो क्यू पी के बराबर होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करते हैं। उसके मुताबिक अगर को हमारे पास गैसियस सिस्टम है और हमने हीट सप्लाई की है तो उससे इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है और उसमें से कुछ वर्क डन में भी इस्तेमाल कर सकता है। स्टूडेंट, अक्सर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसलिए हम उसको वो साथ में वहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इसलिए हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन क्यू माइनस पी डेल्टा वी बनता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक दिया है जो ये बात समझाता है कि इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी में फ़र्क क्या है। आप उसको एक बार लाजमी देखिएगा। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं इंथाल्पी जो होती है वो ई प्लस पी वी के बराबर होती है और हम इसकी चेंज फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैं डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये एक डेरिवेटिव फंक्शन है। ये मैथमेटिक्स के मुताबिक ये 2 दफ़ा ज़रब खाएगा। पहले एक से ज़रब खाएगा, दूसरी वैसे रहेगी, फिर दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहली वैसे रहेगी। स्टूडेंट, इसे देखिए, हमने एक बार वी के साथ मल्टीप्लाई किया है और पी वैसे लिखा है, दूसरी बार हमने पी के साथ मल्टीप्लाई किया है और वी वैसे लिखा है। तो स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स के मुताबिक ये 2 दफ़ा लिखा जाएगा। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी का जवाब 0 होगा। तो स्टूडेंट, ये वाला जो फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है, प्रेशर को हम चेंज ही नहीं कर रहे। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस पी डेल्टा वी बचा। स्टूडेंट, यहाँ पे डेल्टा ई अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक इसकी जो वैल्यू बनती थी वो बनती थी क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें इस जगह पर तो ये स्टूडेंट बन जाएगी क्यू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे इसे ब्लू कलर से लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की गई है। यहाँ पे माइनस में पी डेल्टा वी है, यहाँ पे प्लस का। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जवाब कट के ये जवाब आ गया, तो इसकी वजह से हमारे पास डेल्टा एच किसके बराबर आ गया? क्यू के। तो जहाँ स्टूडेंट ये पी लिखने का मतलब है ये तब जवाब आया था जब आपने प्रेशर को क्या किया था? कांस्टेंट रखा था। तो कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे तो डेल्टा एच जो होगा वो क्यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है तो जितनी आप हीट देते जाएंगे वो सारी की सारी इंथाल्पी उसकी बढ़ाती जाएगी, उसकी चेंज करती जाएगी, क्योंकि इसमें वर्क नहीं उसे करना पड़ेगा। तो जितनी आप उसे हीट देंगे वो क्या करेगा, वो उसके हीट कंटेंट को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। दिस शोज दैट चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। द रिएक्शन are carried out at constant pressure more frequently than constant volume, so working with delta H is more frequent। स्टूडेंट, हम ज़्यादातर काम हम इसीलिए इंथाल्पी के साथ करते हैं, इंटरनल एनर्जी के साथ नहीं करते, क्योंकि हम प्रेशर अक्सर कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी के बजाय हम इंथाल्पी के साथ काम करना प्रेफर करते हैं।